उठाकर ये छोर उठाएंगे और इस वाले भाग पर रख देंगे। क्या करेंगे, ये छोर उठाएंगे, इस वाले भाग पर रख देंगे, तब इसकी चौड़ाई कितना होगा? 40 था ना, 20 हो जाएगा। 20 होगा, 42 होगा तो 21 होगा, यही होगा ना चीज। हाँ, तो देखिए पहले इसको ढंग से समझ, एक कपड़ा का तह लगा दिए, ठीक था, डबल तह है, ठीक ना, ये डबल तह है, ठीक ना। अब ये तह लगाने के बाद ये छोर उठाएंगे ये और उस छोर पे रख देंगे। ये क्लियर हो रहा है चीज है? तो इसकी चौड़ाई होगा 20 इंच, ठीक ना। तो जिसका हमारा हो गया यहाँ 20, ये हो गया हमारा 20, ठीक, 20 हो गया ना चीज। जी सर। अब 20 हो गया तो इधर से अब एक सीधा सीधा निशान बना देते, हमारा 20 हो गया, 20 हुआ, ठीक ना। 20 लेने के बाद, 20 लेने के, घेर हमारा 20 में 40 है, ये रखने के बाद अगर कम पड़े तो उसमें जोड़ भी लगाया जाता है। कपड़े टेलर जो का काम करता है, जो टेक्सटाइल का काम करता है, होजरी का काम करता है, जो दर्जी विभाग का जो काम करता है, वो उसका काम ही है कपड़े को जोड़ देना, यानी कपड़े को सीधे कपड़े को काटेगा और फिर कपड़े को साइज बाई साइज जो जोड़ देगा, ठीक। हर किसी की जोड़ कहाँ और कैसा होना चाहिए, सबका जोड़ अलग अलग होता है, एक जैसा किसी का जोड़ नहीं होता है, ठीक ना। अब यह क्या, अब यहाँ करते हैं कि सबसे नीचे वाले भाग को, जो सादा सलवार में था कि नीचे वाले भाग को बराबर किए थे, उसी तरीके से इस भाग को भी बराबर करते हैं, बराबर कर दिया, ठीक ना। बराबर करने के बाद फिर वही मोहरी वाला भाग कितना लेंगे, 1.5 इंच, ये हमारा मोहरी वाला भाग हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से लंबाई, जब लंबाई हमारी 36 से शुरू होती है तो बेल्ट वाला भाग 7 इंच माइनस किया जाता है। वो बेल्ट वाला भाग काटेंगे, लेकिन बाद में दूसरे जगह से कपड़ा उठाकर काटेंगे, न कि इसमें काटेंगे, ठीक ना। अब ये चीज, अब यहाँ हमारा लंबाई में 37 से मान लीजिए 7 इंच करते हैं, तो लंबाई 7 इंच लेंगे, उससे लंबाई से कोई मतलब नहीं रहेगा ना। जब लंबाई 36 होती है, 36, 37, 38, 40, 42, इसका योग यानी बेल्ट वाला भाग 7 माइनस किया जाता है। हाँ, जब लंबाई हमारा कम होगा, जैसे मान लीजिए कि 40 है तो 36 से बोले हैं, ठीक ना। 36 के बाद आ गया आपका 34 हुआ, 32 हुआ, 30 हुआ, इस तरीके से होते गया, उसी आधार से इसको हम कम भी करते जाएंगे, उसी आधार से। इसे आसन वाला भाग इसे बताते हैं कि 13 और 15 के बीच होगा। कब है, जब लंबाई हमारी 36 होगी तब से शुरुआत होगा तब। लेकिन 36 के अंदर जैसे 35 हो गया, 34, 33, 32, 31, 30 ऐसे हो रहा है ना चीज है, तो क्या करते हैं, उसी आधार से आसन वाला भाग भी हम कम करेंगे। सर 12 रहेगा, 12 हाँ, क्या नहीं, छोटे छोटे बच्चों को बनाएंगे तो स्वाभाविक है वो चीज कम होगा, ठीक ना। तो एक क्या होता है कि एक इसी आधार पे फिर उसको ले लिया जाता है, इसका जो भी आधार है इस आधार से उस भाग को रख लिया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ जैसे 7 हम माइनस कर दिए, माइनस हो गया ना 7 है। अब क्या करते हैं, इस वाले भाग को सीधा सीधा देखिए हम निशान बना लिए हैं, ये अपने आप निशान बन गया है चीज, ठीक। हम बोले हैं कि आसन वाला भाग कितना रखेंगे, 13 और 15 के बीच में, ठीक ना। अब जैसे इसका लंबा, उसका 37 था तो 13.5 पर रखे थे, ठीक ना। इसका 40 है तो हम 15 पर ला कर रखेंगे, आसन वाला भाग 15 पे रख दिया, ठीक ना। ये ध्यान है कि कपड़ा हमारा बचा है, जी सर, ये कपड़ा हमारा बचा है, ठीक ना। अब ये चीज बचा है, अब यहाँ से आसन कितना ले लिए, 15, ठीक ना। अब 15 से ज्यादा नहीं, अब 15 बोलेंगे, 36 के बाद 13 और 15 के बीच रखना है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेगा, काहे रख लियो, क्यों रख लियो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक ना। क्यों, इस पे क्या देखना है, स्ट्रेटिंग, हमारी स्ट्रेटिंग बिल्कुल सही हो, ठीक, यानी कपड़ा देखने में फिटिंग अच्छा लगे, ठीक। ये देखिए आसन वाला भाग हो गया, ये क्या हुआ, आसन वाला भाग, ठीक ना। अब चले आते हैं मोहरी वाले भाग पर। तो मोहरी में बोले हैं ना कि 1 लगेगा, मोहरी चाहे जितना भी हो उसमें 1 जाएगा, यानी 1 जोड़ेंगे सिलाई वाले भाग के लिए, 1 इंच अलग से जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो जैसे 12 था, 12 में 1 जोड़ेंगे ना, इसमें कितना होगा, 13, 14 होगा तो 1 जोड़ेंगे, 15 होगा तो भी 1 जोड़ेंगे, नहीं जितना भी मोहरी होगा हम 1 ही सिलाई के लिए जोड़ेंगे, ठीक ना। तो 12 में 1 जोड़ेंगे, 13 होगा, 13 का आधा कितना होगा, 6.5 होगा, ठीक ना। तब 6.5 इंच यहाँ से 6.5 हम नाप लिए, ठीक ना। अब हल्का सा तिरछा बाहर की तरफ ये निशान मोहरी वाले भाग जो मोड़ रहे हैं उसको निकालिए और सीधे मोहरी से आसन तक का निशान खींच लेंगे, ठीक ना। इसमें भी ध्यान रहे, जैसे कोई बनते कि हमें म्यानी नहीं लगाना है, आसन तो रहेगा एक तय है, ठीक ना। इनसे म्यानी नहीं लगाएंगे, ठीक ना। तो क्या होता है कि यहाँ से 1, 1.5, 2 और लास्ट 5 तक माइनस करेंगे,
ठीक ना, ताकि इसके पैर वाला भाग का राउंड बन सके। राउंड बनाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। जैसे म्यानी हम लगाते हैं तो म्यानी हाथ जोड़ेंगे तो राउंड ही बनाता है म्यानी वाला भाग, ठीक ना। तो म्यानी को हटा दिए, आसन तो अपने जगह पर है, म्यानी को जब हटा दिए तो ये राउंड वाले भाग को हम लेंगे और बगैर म्यानी का हम इसको बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करते हैं इस तरीके से। अगर कोई कहते हैं कि रहेगा, कोई कहते हैं नहीं रहेगा, ठीक, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। सर कितना कम किए हैं? 1, 1.5, 2 और 2.5। इससे ज्यादा किसी का फिर क्या होता है, जांग वाला भाग कम होने लगता है, जांग वाला भाग। अगर म्यानी नहीं लगाना हो तब कब हाँ, करना पड़ेगा? म्यानी नहीं लगाना है तब ये करना है। अच्छा, और नहीं लगाना है तो पूरा लेना हाँ, पड़ेगा। लगाना है तो फिर सीधे सीधे इसी निशान पर हम खींच लेंगे, इस पे हम खींच लेंगे। अच्छा। लगाना है तो फिर इसी पे खींच, देखो ये चीज हम खींच लिए ना, ये चीज यहाँ पर, ठीक। लगाना है तब, और नहीं लगाना है तो फिर क्या करेंगे, 1, 1.5, 2 नहीं, 1.5 इंच में कुछ भी रख सकते हैं। जी सर। 1 भी, 2 भी, 2 भी, और 2.5 भी, बस 2.5 के अंदर। हाँ, तो ये क्या करेंगे, 2.5 लास्ट है। जब आसन यहाँ पे सीधे सीधे कटिंग करना है ना, जी सर। हैं? और नहीं यहाँ जब करेंगे कटिंग तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इसको लेकर राउंड वाले भाग को हम बनाएंगे। जी सर, समझ गया, फाइनल हो गया ना चीज, समझ हैं? गया। जी सर। ये रहा योगदार सलवार। जब ये कपड़ा हमारा बच रहा है और ये कपड़ा बच रहा है, आसानी से हम इस भाग को बेल्ट वाला भाग बना सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नो सर। तो लगता है प्रतिभा कुछ पूछना है इसमें, कुछ भी 3 लोग बोलो, कहीं पूछना है, कोई सवाल होगा तो पूछ लो। नो सर।